डूमो रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको उस्ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं लोटस, जिसे कमल का फूल भी कहते हैं। उसकी जो जड़ होती है उसके हम पकोड़े तैयार करेंगे। इस जड़ को मकामी ज़बान में भे कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त इसके पकोड़े बनते हैं। दूसरी डिशों में भी इस्तेमाल होते हैं, मगर पकोड़े इसके बहुत टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है इनके पकोड़े बनाना, वो मैं आज आपको सिखा देता हूँ। और इसका सब मेन बेनिफिट वो ये है, बहुत से बेनिफिट्स में जो मुझे बहुत पसंद है कि ये आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम इस जड़ को लेंगे और इसको हल्का सा पील ऑफ करेंगे, ताकि इसके ऊपर जो इसकी हल्की सी तह है वो हम उतार दें। उसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके, जस्ट अ पिंच नमक पानी में ऐड करें, उसमें इनको डाल दें, इनको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको आगे हमने किस तरह पकौड़े बनाने हैं। जी भैया, ये मैंने इसको पील ऑफ कर दिया है। अच्छी तरह पील ऑफ करने के बाद इसके ऊपर जो हल्का छिलका है वो उतर जाएगा। अब इसकी साइडें हम काट देंगे। ये इसकी मेन जो नीचे पानी के अंदर जड़ होती है ये वो हिस्सा है, इसको भी हम काट देंगे। यहाँ से कट गया। अब हमने इसको पकोड़े बनाने हैं, तो इसको हम यहाँ से फिंगर के बराबर मतलब है काटेंगे और इनको सेंटर से हम 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, मैंने 4 इसको हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया है। ये इस तरह स्लाइसिस बन जाएंगे। इस तरह के पहले स्लाइसिस बना लेंगे, फिर पानी बॉयल हो चुका है, इनको मैं पानी में बॉयल कर लूँगा। जी व्यूअर्स, अब मैं इसको पानी मैंने बॉयल कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के अब मैं इसको बीच में ऐड कर रहा हूँ। इनको थोड़ा सा बॉयल करूँगा। बॉयल करने के बाद फिर इसको मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ क्या करना है। जी व्यूअर्स, मैंने इनको 5 मिनट बॉयल कर लिया है। ये बॉयल हो गए हैं। 5 मिनट से ज़्यादा इनको बॉयल नहीं करना। अकॉर्डिंग टू जितने मैंने बनाए हैं उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँ। मुझे तो सही पूछें तो स्पाइसी किस्म का पसंद होता है पकौड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पाइसेस ऐड करूँगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जिस तरह आप मुनासिब समझें। बेसन है, बेसन के अंदर ये मैंने 2 टीस्पून धनिया खुश क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा साबित, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर दें, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये अजवाइन है, ये जस्ट अ पिंच मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसको बैटर को तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इनकी फिर तलाई शुरू करता हूँ। ये बैटर तैयार हो गया है। अब जो भे हमने बॉयल कर लिए हैं इसको हम निकालेंगे इसमें डिप करके, और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, नॉर्मल उसके ऊपर हम इसको इसके अंदर छोड़ते जाएंगे। इनको धीमी आंच पर हम पकाएंगे, तेज़ आंच पर ये जल जाएंगे। इसे बड़े आराम से इनकी हमने तलाई करनी है। बहुत मज़ेदार पकोड़े हैं। अक्सर लोगों ने ये पहली दफ़ा अगर बनाया तो पहली दफ़ा ट्राई करेंगे। इसकी जो जड़ है ये हर्ब में भी आती है, हर्बल उसमें ये काउंट होती है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अल्लाह की कुदरत है कि आलू ज़मीन में होता है, मना किया जाता है कि ये शुगर को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए आलू अवॉइड करते हैं शुगर में इंक्रीज। मगर ये भी पानी के नीचे ज़मीन के अंदर जड़ होती है, मगर ये एंटी शुगर है, शुगर को कम करती है। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे कलर और कितने ज़बरदस्त बने हैं। जायके में भी इसी तरह ये लाजवाब है। अब मैं की फाइनल सारी कुकिंग करके आपको फाइनल डिस्प्ले दिखाऊंगा। जी भैया, ये हमारा फाइनल डिस्प्ले है। ये माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार पकोड़े हैं।
बहुत टेस्टी, बहुत खस्ता। ये देखें। अच्छा, इसके अंदर आपको ग्रेशिया सा नजर आता है, ये नेचर होता है इसका। जिस तरह एक मतलब चीज के अंदर एक तार सी बनती है, सेम उस तरह ये होती है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल इशू है, कोई इसमें वो नहीं है। जायके में लाजवाब, बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक टेस्ट है इनका, जरूर ट्राई कीजिए। बहुत हेल्दी ये है न्यूट्रिशन के हिसाब से भी, और वैसे भी इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत है कि इसके अंदर विटामिन और मिनरल इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।